और चोरों छोटे बच्चों के साथ चोरी किया तुमने। और कश्मीर को तो खा गए, इनको छोड़ना था कम से कम। 2018 में इनसे चोरी हुई, 35 से 370 की मनसूखी हुई। फिर एलजी साहब आपके आए, एलजी साहब अगस्त में आए 2020 में, दिसंबर में ये पहली लिस्ट निकली है। रैना को बोलो अगर दूध पिया है ना सच में, और अगर हिम्मत है, और अगर 2 टके की इज्जत है अपनी, किस गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए? ये तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रख रहे हैं। ये जो बीजेपी वाले, इनके साथ मीर सादिक, मीर जाफर के बच्चे बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए? तुम अपने आप की, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हुए हो। मैं कहता हूं शेम ऑन दोस पीपल, शेम ऑन पीडीपी बीजेपी अलायंस, शेम ऑन योर एग्जिस्टेंस, शेम ऑन ऑल ऑफ योर मिनिस्टर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, और यहाँ पे जो फायर एंड सर्विस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं पिछले कई अरसे से। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी भी इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है शिबान अशाई साहब। सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वजूहात क्या है और किन बुनियाद पे जो है इन एस्पिरेंट्स के साथ बैठे हैं। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे, फायर एंड सर्विस का जो मुद्दा है वो पिछले कई वक्फे से चल रहा है, लगातार हक इंसाफ की बात कर रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं एलजी इंतजामी से। क्या लगता है आज प्रोटेस्ट पे बैठने से कुछ हल निकलेगा? नहीं जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं इनका इशू कितनी देर से लिंगर ऑन हो रहा है। क्या ज़रूरत पड़ी आज हमें कि माए सियाम के मुक़द्दस महीने में हम सड़कों पे आ जाएं? धूप कितनी है, धूप प्यास की हालत में पिछले 5 दिनों से ये बच्चे जम्मू में सड़कों पे एहतजाज, सरापा एहतजाज है। मैंने जब इनकी बच्चों की बातें सुनी मेरा दिल टूट गया। इट इज़ हॉरेंडस। आप देखिए इनके साथ क्या हुआ है। 2013 में 870 नौकरियां जो है उसको गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है। डिस्काउंट माफिया लाया है आपके लिए स्मॉल किचन अप्लायंसेस पे अप टू 60% का डिस्काउंट, और लार्ज किचन अप्लायंसेस और टीवी पे अप टू 30% का डिस्काउंट। बेबी केयर प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रोलर्स और डायपर्स पे भी मिलेगा आपको 50% तक का डिस्काउंट। बाइसिकल्स और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है। जल्दी आइए और इस डील का फायदा उठाइए। हमारा पता है ऑपोजिट लाला रुख होटल, नेक्स्ट टू मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, लाल चौक। उसके लिए 60,000 एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। 60,000 में से 14,000 जो है वो रिटन टेस्ट के बाद, फिजिकल एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। फ्लड की वजह से इनके इंटरव्यू नहीं हो पाते। 14 में एक ऐसी हुकूमत आती है जिसका यही मौक़िफ़ है, लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, कश्मीर को कुचलो, कश्मीर का मुस्तकबिल को ख़त्म करो। 3 साल ये बदतरीन लोग सोते रहते हैं। इनको ये नहीं पता चलता है इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, इनके अहलो अयाल का क्या होगा। जो घर आज, जो माँ बाप जिसने बचपन से इनको पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि कल ये अपना रोज़गार कमाएं, अपने घरों को चलाएं, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, उनका क्या होगा। 2017 में उस वक़्त की जो रजीम थी, उन्होंने अपनी विजडम में पाया कि हम इसको नए से रीटेस्ट करते हैं। उन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट लिया, 14,000 में से 7,000 बच्चे निकले। 7,000 जब बच्चे निकले, इन्होंने रिटर्न टेस्ट दिया दोबारा इन्होंने फ़ीस भरी, फॉर्म भरे, सब कुछ किया, और जब अपनी फॉर्म भरे उसके बाद धांधली हो गई। आप देखिए सितम ज़रीफ़ी का, बदनसीबी का क्या मंजर है। मैं कहता हूँ शेम ऑन दोज पीपल, शेम ऑन पीडीपी बीजेपी अलायंस, शेम ऑन योर एग्जिस्टेंस, शेम ऑन ऑल ऑफ योर मिनिस्टर्स। और चोरों छोटे बच्चों के साथ चोरी किया तुमने, और कश्मीर को तो खा गए, इनको छोड़ना था कम से कम। 2018 में इनसे चोरी हुई, 35 से 370 की मनसूखी हुई। फिर एलजी साहब आपके आए, एलजी साहब अगस्त में आए 2020 में, दिसंबर में ये पहली लिस्ट निकली है इनकी। एक ही ख़ानदान के 5 भाई, 4 कज़न, 9 अफराद एक ही जॉइंट फैमिली के, 39 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की एक ही गाँव में है। मुझे बताइए जावेद साहब, ये पॉसिबल है? रविंद्र रैना कहते हैं। रैना को छोड़ो, वो कौन है? ये जो, आप मेरी बात पहले तकमील होने दीजिए। रविंद्र रैना को बोलो अगर दूध पिया है ना सच में, और अगर हिम्मत है, और अगर 2 टके की इज्जत है अपनी, किस गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए? ये तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रख रहे हैं। ये जो बीजेपी वाले, इनके साथ मीर सादिक, मीर जाफर के बच्चे बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हो? तुम अपने आप की, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हुए हो वहां पे। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता है दिल्ली में। कौन सी बीजेपी में हो तुम? यू आर बीइंग ट्रीटेड बाय सेकंड क्लास सिटीजंस बाय योर ओन पार्टी। लेट मी जस्ट कंप्लीट, विल गेट टू रविंद्र रैना लेटर। ये 2022 में नई चोरी होती है। राजबाग में पेपर खरीदे और बेचे जाते हैं लाखों रुपए में। 2020 में उसके बाद जब चोरी होती है, एक आई विटनेस सामने आता है गजनफर नबी नाम से। जावेद साहब ये बात सुनिएगा, ये काम सीआईडी का था, एंटी करप्शन ब्यूरो का था, इन बच्चों ने किया है। शेम ऑन दिस गवर्नमेंट जो इन बच्चों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। इनको लगता था ये कौम यतीम व यसीर है, कोई इनकी आवाज़ नहीं बनेगा, कोई इनके लिए यहाँ नहीं बैठेगा। मगर इतना अभी कश्मीरी जो है वो पीछे नहीं हुआ है।
इतना यहाँ इखलाकी गिरावट नहीं आई है सियासतदानों में कि हम घर को बैठेंगे और हमारे बच्चे फाका कशी की हालत में, रोज़े की हालत में सड़क में धूप में बैठेंगे। आप मेरी बात सुनिएगा, जब चोरी निकल के आती है फिर क्या होता है जी, एलजी साहब के पास ही जाते, बच्चे सारे सबूत देते हैं कि चोरी नहीं, एलजी साहब डाका मारा गया हमारे फ्यूचर पे। 870 पोस्ट में अगर ये हाल है, एलजी साहब आप तो कहते हैं 50,000 पोस्ट हम एडवर्टाइज करने वाले, आप तो फिर उसमें पूरे कश्मीर को ही लूट लेंगे। अगर 870 का ये हाल है कि लाखों रुपया हुआ है, कई एस्पिरेंट्स, कई हज़ार एस्पिरेंट्स के पास पहले ही पेपर आ चुका था, कुल 7,000 एस्पिरेंट्स है, आप सुनिए जावेद साहब। उसके बाद क्या होता है, ये बच्चे सारे सबूत एलजी साहब को देते हैं। आपको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की लिस्ट लीक हुई, उसमें दांधली हुई, एसआई के एग्जाम में उसमें दांधली हुई, जल शक्ति वाले उनमें दांधलियां हुई। उनमें भी जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड आर.के. गोयल थे, साबिका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। उसकी लिस्ट में कितने लोग थे एप्लीकेंट? 2 लाख लोग थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स में, मगर 40 दिन में रिपोर्ट आ गई। हम इस बात पे रिपोर्ट 4 महीने से नहीं आ रही है, जबकि 1 महीने का वक्त दिया गया था आर.के. गोयल साहब को। आर.के. गोयल साहब को ऊपर से ही प्रेशर है कि आप इन चोरों को एक्सपोज ना करें। आर.के. गोयल साहब को ऊपर से ही डायरेक्शन दी जा रही है, लिस्ट ना शाया की जाए। एलजी साहब, ये आपकी हुकूमत में हो रहा है। आप तो कह रहे हैं अगर 1 पैसे की चोरी देखी जाएगी तो मैं यूपी चला जाऊंगा। कहते हैं ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, करप्शन खत्म करने की। ट्रांसपेरेंसी आपकी, जिस बच्चे ने पेपर पकड़ा है, खरीदा है, खरीद के एग्जाम लिखा है, वो गजनफर नबी आपके सामने आ गया, वो खुला है, उसको कहीं आपने पकड़ा नहीं है, आपने पूछताछ नहीं की उसने किससे खरीदा। आपके ही ऑफिस में डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस के ऑफिस में एक आदमी है, उस पर इल्जाम है एक ही गांव से 40 के 40 जूनियर असिस्टेंट कैसे लगे, 39 टू बी एग्जैक्ट। ये क्या, ये तो चोरी नहीं है। डिमांड क्या है आखिर में? डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि एलजी साहब इस सब पे लगाम कसे। 2018 में, 2020 में जिन चोरों ने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला है वो जेलों के सलाखों के पीछे हों। और सबसे पहली बात, ये लिस्ट क्वाश की जाए और ये जो 7,000 एप्लीकेंट्स हैं जिनके 10 साल आपने ज़ाया किए सारे इस ड्रामा में जो आपने रचा, उसको उन सबको एडजस्ट किया जाए। सर, ये हमारे साथ शिबान एशाई साहब थे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो एस्पिरेंट्स हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे साथ में। क्या करप्शन खत्म हुआ है? करप्शन खत्म हुआ है? करप्शन कहाँ खत्म हुआ है? करप्शन तो अभी यहाँ पे है ही। वक्त बदला है? नहीं सर, क्या आप लोगों का सोचा गया है? नहीं सर, नहीं सर, कभी। आपसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक जो है इनका नहीं सोचा जा रहा। हालांकि गुहार पिछले कई वक्फे से ये लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जल्द से जल्द इनका कुछ सोचेगी और इनके जो भी परेशानियाँ हैं उनका अजाला करेगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।